बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ दरूद पाक का एक ऐसा मुअज्जा और वाक़या बयान करेंगे कि जिसे सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और इस वाक़ये और इस मुअज्जे को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ दरूद पाक होगा, क्योंकि हमारा मकसद ही सिर्फ दरूद पाक की दावत व तबलीग देना है। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का सफ़र दरूद पाक पढ़ते हुए गुजारेंगे, इंशाअल्लाह उनकी दुनिया भी संवर जाएगी और उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। और आप यकीन करें कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी भी रद्द नहीं हो सकती। इसको शर्फ़ कबूलियत हर हाल में बख्शा जाता है। इस इबादत को अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल है या नहीं है, अगर आपने दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी के तमाम मकासद फिर पूरे होते जाएंगे। फिर वो आपके तमाम गमों के लिए दरूद पाक का जिक्र ही काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। और एक और बात याद रखिएगा कि जो अमल, जो वजीफ़ा आप करें, उसके लिए आपका यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है। जिस कदर आपका यकीन पुख्ता होगा, उसी कदर आपकी ज़िंदगी में मुअज्ज़ात और मुशाहिदात आपको देखने में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि दरूद पाक की कसरत से आपकी रूह जो है वो तरक्की करती है, परवान चढ़ती है, रूहानियत में इजाफ़ा होता है। और जब रूहानियत में इजाफ़ा होता है तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मुशाहिदात और तजर्बात आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आज हम आपके साथ जो वाक़या बयान कर रहे हैं वो हमारी एक प्रोड्यूसर हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर की इफ़्फ़त अलवी, शायद आपने नाम सुना हो। ये एक जेन्युइन वाक़या है कि वो बयान करती हैं कि मैं दरूद पाक की अक्सर कसरत किया करती थी। और जो दरूद पाक की वो कसरत अपनी इस वाक़े के अंदर बयान कर रही हैं वो दरूद खिज़री है। बड़ा मुख्तसर, बड़ा प्यारा और बहुत जामिया दरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। वो लिखती हैं कि मैंने अपनी हर मुश्किल के लिए दरूद खिज़री को पढ़ा और मुझे उस हर मुश्किल से निजात मिली। उसने कहा कि मैंने ना अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को, दरूद खिज़री को ख़ास तौर पर पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरी तबीयत में से उदासी, परेशानी दूर हो गई। एक ठहराव आ गया। पहले लगता था तबीयत बहुत बेचैन रहती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सर्दियों के दिन थे, एबटाबाद में शदीद सर्दी थी। मैं दरूद खिज़री पढ़ती जा रही थी और घर का काम काज कर रही थी। बच्चों ने कहा कि गीज़र काम नहीं कर रहा, हमने नहाना है, आप हमें बड़े बर्तन में पानी गर्म करके दें। वो कहती हैं कि मैंने बड़ा पतीला लिया और उसमें पानी गर्म किया और उबलता हुआ पानी उठाकर बाथरूम में ले गई। मेरी ज़ुबान पर और कल्ब पर दरूद खिज़री का विर्द जारी था। वो कहती हैं कि जैसे ही मैं पतीला लेकर बाथरूम के फर्श पर गई और फर्श पर मार्बल लगा हुआ था टाइलों वाला, तो एकदम मेरा पाँव फिसला। लेकिन मैं खुद गिरने से तो बच गई, मगर मेरे हाथों से गर्म पानी का पतीला फर्श पर गिर गया, जिससे हर तरफ शदीद गर्म पानी फैल गया, जो मेरे पैरों और टांगों पर भी पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। मेरे पाँव जलने से महफूज रहे। उस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल आया कि ये सब दरूद खिज़री का कमाल है कि इतना उबलता हुआ पानी गिरने के बावजूद मेरे पाँव और मेरी टांगें सलामत हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। और इतना गर्म पानी उबलता हुआ गिरने के बावजूद भी मैं महफूज हूँ। इस वाक़े के अलावा भी दरूद खिज़री ने हर जगह मुझे इज़्ज़त व तकरीम अता की। मैंने रब से जो मांगा मुझे मिला और मिलता है, क्योंकि मैं आज भी दरूद पाक की कसरत करती हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप दरूद पाक का ज़िक्र अनकॉन्शियसली भी कर रहे होते हैं
کانشیسلی نہ بھی کریں، انکانشیسلی اگر آپ کی زبان، آپ کے دل پر درود پاک جاری ہے تو پھر اللہ پاک آپ کو اس درود پاک کے صدقے سے ایسے ہی محفوظ رکھتا ہے ان حادثوں سے جو آپ کی زندگی میں آنے والے ہوتے ہیں۔ آنے والی مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ بھی اپنی زندگی کا وظیفہ اور معمول بنا لیں کہ درود پاک آپ کی زبان پر بھی جاری رہنا چاہیے اور آپ کے قلب پر بھی جاری رہنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے گا اور آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ آنے والی ہر مصیبت سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھ لے گا۔ انشاءاللہ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، درود ان پہ پڑھتا ہوں رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔